हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ S3NS4। ठीक है, हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बात की थी अबाउट परमुटेशन। ठीक है, जो कि n ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या फिर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट के ऊपर लगता है। ठीक है, सो व्हाट इज परमुटेशन? परमुटेशन इज एक्चुअली अ फंक्शन बिटवीन s एंड n सच दैट इट इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, सो आज हम लेंगे एक दो सेट 1 2 3। तो ये 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं और एक और सेट लेंगे 1 2 3 4। ये हमारे S हैं। ठीक है, तो इन दो सेट पर सारे पॉसिबल परमुटेशन, ठीक है, उन सब का कलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा होगा S3 यानी क्या? कलेक्शन ऑफ ऑल परमुटेशन, यानी कि फंक्शन f इज परमुटेशन जिसका डिग्री कितना है? परमुटेशन ऑफ डिग्री 3। ठीक है, और यहाँ पे हमारा S4 क्या होगा? S4 इज कलेक्शन ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री 4। ठीक है, तो हमारे पास होंगे यहाँ पे S से लेकर S के बीच में वो सारे फंक्शन जो कि क्या है? 1 1 और ऑन टू है। सिमिलरली ये S3 के लिए, ये ऐसे ही S4 के लिए। तो जितने भी पॉसिबल हैं वो सारी चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं S3 के। तो क्या क्या पॉसिबल हैं? ओके, तो एक फंक्शन ये हो सकता है कि 1 1 पर मैप हो, 2 2 पर मैप हो और 3 3 पर मैप हो। ठीक है, ये हमारा S है और इसके बीच में एक फंक्शन जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, इसको मैं I से डिनोट करूँगी। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन यानी क्या कि 1 1 पर मैप, 2 2 पर मैप, 3 3 पर मैप। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो ये एकदम ट्रिवियल वाला परमुटेशन हो गया। दूसरा हम कैसे परमुटेशन निकाल सकते हैं कि एक को फिक्स करते हैं, जैसे कि 1 1 पे फिक्स कर दिया और इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, यानी कि 2 goes to 3 एंड 3 goes to 2। तो ये भी क्या है? ये भी 1 1 है क्योंकि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, और ऑन टू भी है क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के प्री इमेजेस हैं। तो ये भी एक परमुटेशन है, इसको नाम देती हूँ मैं F1। ठीक है, फिलहाल। या फिर हम ये कर सकते हैं कि 2 को फिक्स कर सकते हैं और 1 goes to 3 एंड 3 goes to 1। तो ये भी हमारा एक परमुटेशन हो गया। ठीक है, जिसको आप नाम देख सकते हो F2। और क्या पॉसिबिलिटीज है कि हम 3 को फिक्स करें, ठीक है, और 1 goes to 2 और 2 goes to 1। ये भी एक परमुटेशन है। और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? अब देखिए, हमने एक तो फिक्स कर दिया। ठीक है, अब अगर हम 2 को फिक्स करते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली वो भी फिक्स हो जाता है, तो हम डायरेक्टली आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं, तो वो कंडीशन नहीं है। ठीक है, दूसरा हम ये देख सकते हैं कि सारे अलग अलग पे मैप हैं। ठीक है, सो हम ये कर सकते हैं कि 1 goes to 2। ठीक है, मैंने 1 को जो है 2 पे फिक्स कर लिया। अब इन दोनों को अलग अलग फिक्स करते हैं, यानी कि 2 को 3 पे ले जाती हूँ मैं और 3 को 1 पे ले जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं 2 को 1 पे ले गई तो 3 3 पर आ जाएगा और ये वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 goes to 2, 2 goes to 3 एंड 3 goes to 1। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 को मैंने पहले 2 पे फिक्स किया, अब मैं 1 को जो है 3 पर फिक्स करती हूँ। सो 1 goes to 3 और इन दोनों को जो है अलग अलग लगाते हैं, 2 goes to 1 और 3 goes to 2। ठीक है, अब जो है मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, कोई दूसरा परमुटेशन नहीं है जो 1 1 और ऑन टू हो 3 ऑब्जेक्ट्स पर। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबल वेज हैं। दिस इज F3, दिस इज F4, दिस इज F5। यानी कि कुल मिला के कितने परमुटेशन आ गए? यहाँ पे 6 परमुटेशन आ गए। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ S3 इज व्हाट? 6। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या है? एलिमेंट हैं I, F1, F2, F3, F4 और F5। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज़ मुझे बतानी है कि अगर हमारा Sn है, यानी क्या कि कलेक्शन ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री n, तो इसका जो ऑर्डर होता है वो एक्चुअली n फैक्टोरियल होता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है 3 फैक्टोरियल यानी क्या? 3 × 2 यानी कि कितना? 6 आ गया। ठीक है, अब हम इससे एडवांस वाला देखते हैं S4। तो यहाँ पे देखिए कितना आने वाला है इसका ऑर्डर? 4 फैक्टोरियल।
यानी क्या 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 6 चौको 24, ठीक है 24। तो हमें अब S4 का देखना है सारे पॉसिबल परमुटेशन। तो अब बात करते हैं S4 के एलिमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सारे पॉसिबल परमुटेशन काउंट करते हैं, ठीक है। तो पहला वाला क्या है कि हमारे ये S है और ये S है, तो इसके बीच में एक परमुटेशन जिसे हम आइडेंटिटी कह रहे हैं, 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 to 3, 4 to 4, ये हमारी आइडेंटिटी परमुटेशन है। अब हम यहाँ पे क्या दिमाग लगा सकते हैं, वहाँ पे हमने पहले एक फिक्स किया था, बाकी दो को इंटरचेंज किया था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले जो है दो को फिक्स कर लेते हैं और इनको इंटरचेंज करते हैं। सो 1 goes to 1, 2 goes to 2 और 3 और 4 को मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ये भी एक 1 1 on 2 फंक्शन है। दूसरे केस में आप क्या कर सकते हो कि 1 को फिक्स ही रहने दो और 1 के जोड़ी में क्या फिक्स करो, 3 को करो, ठीक है। पहले आपने 1 और 2 को फिक्स किया, इन दोनों को एक्सचेंज किया, अब 1 और 3 को फिक्स करते हैं और इन दोनों को एक्सचेंज करते हैं। सो 2 goes to 4, 4 goes to 2। नेक्स्ट में क्या होगा कि 1 के जोड़ी में 4 जो है फिक्स्ड होगा, ठीक है। सो 1 और 4 को फिक्स किया मैंने, 2 goes to 3 और 3 goes to 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, अब 1 की बारी खत्म, अब हम 2 को फिक्स करते हैं और इसके जोड़ी में किसी दूसरे को फिक्स करते हैं। सो 2 के साथ अगर मैं 1 को फिक्स करती हूँ तो पहली वाली कंडीशन आ जाएगी। सो 2 के साथ मैंने 3 को फिक्स कर दिया, ठीक है, और 1 goes to 4 और 4 goes to 1, ये एक और परमुटेशन आ गया। फिर 2 के साथ जो है मैं 4 को फिक्स कर लेती हूँ। सो 1 goes to 3 एंड 3 goes to 1, एक और परमुटेशन आ गया, ठीक है। अब मैं 2 के साथ जो है मैंने 4 भी फिक्स कर लिया, अब दूसरा कोई एलिमेंट बचा नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, 3 की बारी, 3 को फिक्स किया, तो 3 के साथ जो है 2 को फिक्स किया तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। 1 को फिक्स किया तो हमारी जो है ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो 3 के साथ मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है 4 को फिक्स करना। सो 3 और 4 को फिक्स कर दिया और 1 और 2 को एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। ओके, सो तो हमने 2 फिक्स करके सारे परमुटेशन निकाल दिए। अब हम एक एक एलिमेंट को फिक्स करके बाकी को एक्सचेंज करके परमुटेशन निकालते। तो इस केस में मैंने 1 को फिक्स कर दिया 1 पे। अब मुझे इन तीनों को जो है आपस में फिक्स करना है, ठीक है। तो देखिए मैं 2 को 2 पे नहीं लगा सकती क्योंकि मेरी ये वाली कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। सो 2 को जो है मैं 3 पे ले जा सकती हूँ, ठीक है। 2 3 पर गया, अब बारी है 3 और 4 की। तो देखिए 3 जो है वो 2 पे जा सकता है या फिर 4 पे जा सकता है। तो अगर मैं 3 को 2 पे ले जाती हूँ तो 4 को जो है मुझे 4 पे लगाना पड़ेगा। तो फिर से ये 2 फिक्स वाली कंडीशन आ जाएगी, इसलिए मैं 3 को ले जाऊंगी 4 पर और 4 को ले जाऊंगी 2 पर, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं इस बार जो है फिर से 1 को फिक्स करूंगी। तो पिछली बार मैंने 2 को 3 पे ले गए थे हम, इस बार हम 2 को 4 पे ले जाएंगे, ठीक है। सो क्योंकि 2 के पास 2 चॉइस हैं। देखिए 2 के पास वैसे तो चॉइस 3 है, ठीक है। 3 में से वो 2 पे नहीं जा सकता क्योंकि वो वाली कंडीशन हमने ऑलरेडी सॉल्व की है। तो इसके पास अब 2 ऑप्शन है, या तो वो 3 पे जा सकता है या तो 4 पे जा सकता है। 3 वाला हमने सॉल्व कर दिया तो 2 गया 4 पे, ठीक है। फिर से 3 जो है 3 पे नहीं जा सकता, 3 जो है 2 पे जाएगा और 4 जो है 3 पे जाएगा, ठीक है। अब हम जो है जिस तरह से हमने 1 के साथ किया है 1 को फिक्स करके, उसी तरह से हम 2 के साथ भी करेंगे, ठीक है। तो मैंने 2 को फिक्स कर दिया और किसी भी एक नंबर को पकड़िए आप। सो 1 कहाँ कहाँ जा सकता है, 1 3 4 पे जा सकता है, ठीक है। 1 पे गया तो इन्हीं में से एक कंडीशन आ जाएगी, इसलिए हम 1 को जो है 1 पे नहीं ले जाएंगे, 3 पे या फिर 4 पे ले जाएंगे, ठीक है। सो 1 goes to 3 और 3 को मुझे 4 पे ले जाना पड़ेगा क्योंकि अगर 3 को 1 पे ले गई तो 4 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अलाउड नहीं है। और 4 goes to 1। सेकेंड में क्या कर सकते हैं, 2 goes to 2, ये तो मैंने वैसे ही पकड़ के रखा है। अब इस बार जो है 1 को 3 के बजाय मैं 1 को 4 पे ले जाऊंगी, ठीक है। अब बचा 3 और 4। 3 जो है 3 पे नहीं जा सकता, 3 किधर जाएगा, 3 जाएगा 1 पे और 4 जाएगा 3 पे, ठीक है। इसी तरह से आप जो है 3 के साथ कर सकते हो। 3 को करो फिक्स, 1 को पकड़ लो, 1 कहाँ कहाँ जा सकता है, 2 और 4 पे जा सकता है, 1 पे नहीं जा सकता। सो 1 goes to 2, 4 goes to 1 और 2 goes to 4, ठीक है। और हमने अभी 3 का एक ही सॉल्व किया है।
अभी क्या करेंगे, 3 को फिर से फिक्स करेंगे। पिछली बार हम जो है 1 को 2 पे ले गए थे, इस बार 1 को ले जाएंगे 4 पर। 2 जो है 2 पे नहीं जा सकता, 2 गोज़ टू 1, 4 गोज़ टू 2। ठीक है, आई होप आप इन चीज़ों को समझ रहे हो, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम जो है S4 के एलिमेंट निकाल रहे हो तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप इस स्ट्रैटेजी को लेके चलोगे तो आसान है। तो हमने 3 का भी कर दिया, अब हम 4 को फिक्स करते हैं। ठीक है, और 1 को पकड़ के चलते हैं। 1 कहाँ कहाँ जा सकता है, 1 2 3, 1 पे तो जा नहीं सकता, तो 1 के पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 और 3, तो 1 गोज़ टू 2। अब बस इन दोनों को फिक्स करना है। 2 को जो है 3 पे ले जाइए और 3 को 1 पे ले जाइए। ठीक है, क्योंकि अगर आप 2 को 1 पे ले जाते तो 3 को 3 पे जाना पड़ता, फिर से वही बात आ जाती 2 फिक्स वाली। ठीक है, 4 गोज़ टू 4, पहली बार हम 1 को 2 पे ले गए थे, इस बार 1 को हम 3 पे ले जाएंगे। ठीक है, 2 गोज़ टू 1 और 3 गोज़ टू 2। ठीक है, तो हमने जो है 1 फिक्स वाले भी सारे परमुटेशन देख लिए हैं। अब जो है चौथा टाइप, ठीक है, ये मज़ेदार है। तो अभी तक हमने क्या किया, पहले 2 फिक्स किए, इस केस में 1 फिक्स किया, बाकी को रीअरेंज किया। अब हमारे पास जो है कुछ भी फिक्स नहीं करना है। ठीक है, सब अलग अलग ढूंढ के निकालने हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है कि देखिए 1 जो है 1 पे नहीं जा सकता। ठीक है, 1 कहाँ कहाँ जा सकता है, 1 जो है 2 3 4 पे जा सकता है। हमको अवॉइड करना है किसी भी हालत में कि सेम पर ना मैप हो। सो 1 गोज़ टू 2। ठीक है, अब 2 के पास क्या पॉसिबिलिटी है, 1 3 4, किसी पर भी जाए। ठीक है, सो 2 को अगर मैं 1 पे ले जाती हूँ तो इन दोनों को क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए कोई भी जो है किसी पर भी सेम पर मैप नहीं है। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। इस बार मैं फिर से जो है 1 को मैंने 2 पे लगाया है। अब 2 के पास 3 पॉसिबिलिटी है, या तो 1 पे जाए, या तो 3 पे, या फिर 4 पे। 1 पे तो वो चला गया, अब 2 को मैं इस बार 3 पे ले जाती हूँ और जो बाकी के बचे हुए हैं उनको एक्सचेंज कर देती हूँ, यानी कि 4 को 1 पे और 3 को 4 पे। ठीक है, सो ये भी एक और परमुटेशन मिल गया जहाँ पे हर एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट पर मैप है। फिर से 1 जो है 2 पे गया, 2 के पास 1 2 3 ऑप्शन है, 1 और 3 तो गया, तो इस बार हम 2 को मैप करेंगे 4 पर और इन दोनों को अलग अलग मैप करेंगे, यानी कि 3 को ले जाऊंगी मैं 1 पे, क्योंकि 3 को मैं 3 पे नहीं ले जा सकती, और 4 को 3 पर। ये भी एक आ गया। ठीक है, तो कितने आ गए ये, 1 2 3। अब क्या कर सकते हैं, 1 को मैं इस बार 3 पे फिक्स कर सकती हूँ। ठीक है, सो 1 को मैंने 3 पे फिक्स किया है और फिर से 2 की बारी देखते हैं। 2 कहाँ कहाँ जा सकता है, 1 2 4 पे जा सकता है ना। सो इस बार 2 कहाँ कहाँ जा सकता है, 1 2 4, 2 पे भी नहीं जा सकता, नॉट अलाउड, तो 2 के पास 2 ही ऑप्शन है, 1 और 4 पे। ठीक है, सो अगर 2 1 पे जाता है तो 4 को ले जाऊंगी मैं 2 पे और 3 को ले जाऊंगी 4 पे, ताकि ये 4 4 मैच ना हो। ठीक है, फिर से जो है मैं 1 और 3 को मैच करती हूँ, क्योंकि अभी भी 2 के पास एक और ऑप्शन बचा हुआ है। पहले मैंने 2 को 1 पे मैप किया था, इस बार मैं 2 को 4 पे मैप करूँगी। सो 2 गोज़ टू 4 और 3 गोज़ टू 1, 4 गोज़ टू 2। अब आप इस परमुटेशन को देखेंगे तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग परमुटेशन है। ठीक है, हमने 1 को तो 3 पे फिक्स लेके चले हैं, 2 को 4 पे फिक्स कर दिया। ठीक है, अब जो है 3 को 1 पे फिक्स और 4 को 2 पे फिक्स, लेकिन यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि 3 2 पे जाए और 4 1 पे जाए, क्योंकि सेम एलिमेंट मैच होने के कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो हम ये चीज़ भी करेंगे। 1 जो है 3 पे गया है, 2 4 पे गया है, और इस बार जो है 3 को हम मैच करेंगे 2 पे और 4 को मैच करेंगे 1 पे, तो ये एक और परमुटेशन आ गया। ठीक है, सो देखिए जहाँ पे हम सारे अलग अलग कर रहे हैं उसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या है कि पहले जो है हम 1 को 2 पर फिक्स करें, 1 को 2 पे फिक्स करें, 1 को 2 पे फिक्स किया, 1 को 2 पे फिक्स किया, 1 को 2 पे फिक्स किया, तो ये 3 केस आ गए 1 1 2 वाले। ठीक है, और फिर हमने ये देखा कि 2 कहाँ कहाँ जा सकता है, 2 1 पे जा सकता है, 2 जो है 3 पे जा सकता है, 2 4 पे जा सकता है, और फिर बाकी जो बचे हैं उनको कर दिया। फिर हमने क्या किया कि ये 3 केस कौन से हैं, जब 1 को हमने 3 पे फिक्स किया है, 1 को 3 पे फिक्स किया और फिर 2 को देखा कि वो कहाँ कहाँ जा सकता है,
1 को जो है 3 पे फिक्स किया, 2 देखा किधर किधर जा सकता है, 1 को 3 पे फिक्स किया, और इन दोनों में खास बात यह है कि 2 तो 4 ही पे फिक्स है, बाकी 2 को हमने एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, तो आपको सारे पॉसिबल वे एक्सप्लोर करने। अब हम क्या करेंगे, 1 को फिक्स करेंगे 4 पे। ठीक है, अब कोई दूसरा और चांस है नहीं, सो 1 को फिक्स किया 4 पे, और 2 कहाँ कहाँ जा सकता है, 1 और 3 पे जा सकता है, 2 पे नहीं जा सकता। ठीक है, तो 2 को अगर मैं 1 पे ले जाती हूँ तो 3 को जो है 2 पर ही जाना पड़ेगा, और 4 को 3 पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 पे जाएगा तो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर 1 को फिर से 4 पे फिक्स किया, अब 2 जो है वो 3 पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 पे वो जा नहीं सकता, ये पे जाएगा तो ये आ जाएगा, 2 पे जाएगा तो फिक्स हो जाएगा। 3 कहाँ जा सकता है, 3 जो है 1 पे जा सकता है, और 4 2 पे जा सकता है, इसमें फिक्स होने के कोई चांस ही नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि 4 1 पे जाए और 3 2 पे जाए, तो ये अगले केस में हम देखेंगे। सो 1 गोज़ टू 4, 2 गोज़ टू 3, और इस बार जो है 4 1 पे जाएगा और 3 जो है वो 2 पे जाएगा। ठीक है, तो ये 3 केस कैसे बन गए, 1 और 4 को फिक्स करके, ये 3 1 और 3 को फिक्स करके, बाकी के 3 1 और 2 को फिक्स करके। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ आपके लिए एक आइडिया है कि किस तरह से आप परमुटेशन निकाल सकते हो, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम बात करेंगे कि किस तरह से S3 के और S4 के एलिमेंट याद रखने हैं, वो चीज़ भी हम देखेंगे। हम ये इतना बड़ा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी हम प्रॉब्लम लेंगे तो इतने बड़े परमुटेशन कभी नहीं लेंगे, ना ही ये रिप्रेजेंटेशन लेंगे। ये तो सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए जो फर्स्ट टाइम परमुटेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, सो ये थे एलिमेंट ऑफ S3 एंड S4। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो S3 यानी कि ये Sn है, ये एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, और इन एलिमेंट को किस तरह से लिखा जाता है ये हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन आप जो है, हमने अभी तक ये जितने भी परमुटेशन निकाले हैं ये आप खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, ये आप खुद जो है ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे आपने देखे होंगे कितने हैं ये, 1 2 3 3 4 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। तो S4 के जो हैं टोटल 24 परमुटेशन आ गए हैं। आई होप आपको ये परमुटेशन समझ में आए हों। ठीक है, और हम आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।